हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपने धान की रोपाई 20 से 25 दिन पहले की है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय की गई देखभाल से फसल में अच्छे कल्ले निकलते हैं और पैदावार बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले खेत में जाकर अपनी फसल को ध्यान से देखें। अगर पौधे हरे भरे हैं और अच्छी पैदावार कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे कमजोर दिख रहे हैं या उनकी बढ़वार रुक गई है तो तुरंत कारण पता करें। अब बात करते हैं पहली टॉप ड्रेसिंग की। रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद कई क्षेत्रों में धान की फसल को अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उर्वरक की मात्रा हर खेत में एक जैसी नहीं होती है। यह आपकी मिट्टी किस्म और फसल की स्थिति पर निर्भर करती है किसान भाइयों। इसलिए हमेशा मिट्टी परीक्षण और अपने कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही उर्वरक डालें। खेत में पर्याप्त खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है ताकि पौधे पोषक तत्वों का सही उपयोग कर सकें। अब बात करते हैं जिंक की। अगर नई पत्तियां हल्की पीली दिखाई दें, पौधे की बढ़वार धीमी हो या कुछ विशेष कमी लक्षण दिखाई दें तो यह जिंक की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बिना अनुमान लगाए कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें और उचित जिंक उर्वरक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस समय खरपतवार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खरपतवार धान के पौधे से पानी और पोषक तत्व छीन लेते हैं। अगर खेत में खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो समय रहते उनका नियंत्रण करें। किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग करके लेबल पर दिए गए निर्देशों का स्थानीय सलाह के अनुसार ही करें। अब पानी की बात करते हैं तो किसान भाइयों लगातार खेत में गहरा पानी भरकर रखते हैं, जबकि हर समय ऐसा करना नहीं चाहिए। फसल की अवस्था, मिट्टी और मौसम के अनुसार पानी का प्रबंधन करें। बहुत ही अधिक जल भराव या खेत में पूरी तरह सूख जाना दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय कीट और रोगों की निगरानी भी जरूरी है। हर 2-3 दिन में खेत में निरीक्षण करें। यदि पत्तियों में असामान्य लक्षण कीट रोग का दिखाई दें तो सबसे पहले पहचान करें, फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार नियंत्रण करें। अगर आप चाहते हैं कि धान में अच्छे कल्ले बने तो संतुलित पोषण तत्व की नमी और खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें। स्वस्थ पौधे आगे चलकर बेहतर बालियां बनाते हैं और अच्छी पैदावार देने की संभावना रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी पड़ोसी किसान को देखकर वही दवा या उर्वरक अपने खेत में न डालें। हर खेत में मिट्टी, पानी और फसल की स्थिति अलग होती है, इसलिए सही सलाह देकर ही निर्णय लें। अगर आपने अभी तक मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो अगली फसल में पहले जरूर कराएं। इससे आपको पता चलेगा कि खेत में पोषक तत्व की कमी है और उसी के अनुसार उर्वरक का उपयोग कर पाएंगे। इससे लागत भी कम हो सकती है और फसल का पोषण भी बेहतर होता है। तो किसान भाइयों, धान की 20 से 25 दिन की अवस्था में सबसे जरूरी बातें हैं: खेत का निरीक्षण, खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषण, जिंक की कमी पर नजर, पानी का सही प्रबंधन और कीट रोग का नियमित निगरानी। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी फसल को बेहतर स्थिति में रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपकी धान अभी कितने दिन की है और आप किस जिले से देख रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।